कि जिसके घर जनाजा उठता है लोग मिट्टी दे करके उसी के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए दावत में बैठ जाते हैं। ये दावत है कि मुसीबत है? अल्लाह के रसूल की तालीम है, सुन्नत है, जब किसी के बाप का जनाजा उठे, किसी की माँ का जनाजा उठे, अपने घर में खाना पकाओ, खाना पका करके ले जाओ, उन मुसीबत के मारों को 3 दिन खिलाओ। 3 दिनों तक सोग है, मुसीबत का पहाड़ टूटा है, कयामत टूटी है। उन भूखों को, मुसीबत के मारों को तू अपने घर से खाना पका करके खिलाओ। लेकिन गंगा उल्टी बह रही है। बीमार था तो देखने के लिए नहीं आए, और मर गया तो मिट्टी दे करके उसकी कीमत वसूलने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए। बुलंदशहर में माइक लेकर के मरहूम का बेटा खड़ा हुआ कि बिस्मिल्लाह करने से पहले, मेरे दस्तरखान पर खाना खाने से पहले मेरी फरियाद सुन लो, मेरा ऐलान सुन लो। उस लड़के ने कहा कि मेरे ऊपर तो मुसीबत है, मैं मरहूम का बेटा हूं, मुसीबत का पहाड़ टूटा है, मुझे खाया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं जाता, और आप लोग रिश्तेदार हैं, मिट्टी दे करके उसकी कीमत वसूल करने के लिए आस्तीन चढ़ा करके बैठ गए हैं। दुनिया में आपसे बढ़कर बेशरम लोग हमने किसी को नहीं देखा। मुझे जो कहना था कह दिया, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब कौन बेशरम होगा, बिस्मिल्लाह करेगा? एक एक करके 9-11 जनाजा उठा, मुर्दे के पास उसकी बीवी रो रही है। ये तो दुकान छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? उसका देवर खड़ा बोलता है कि मैं चलाऊंगा, आप क्यों घबराती हैं भाभी? उसके बाद वो औरत सिर पीट करके बोलती है कि मेरा शौहर गाड़ी छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? फिर वो देवर लालची आकर के बोलता है मैं चलाऊंगा, भाभी आप परेशान क्यों? उसने कहा कीमती कीमती कपड़ा मेरा शौहर छोड़ करके गया है, पहनेगा कौन? फिर वो ये लालची आकर के बोलता है कि मैं पहनूंगा। अब इस औरत ने आसमान की तरफ सर उठा करके कहा कि मेरा शौहर इतना कर्जा लेकर के गया है, कौन अदा करेगा? तो वो चुप हो गया। तो वो कहता है कि हर बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलिएगा? जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा। कस्बा टोली का एक भिखारी था, बड़ा चालाक था, भीख मांगता था, लूट करके लाता था, कूट करके खाता था। एक बस्ती में एक दिन में भीख मांगता था, आता था, जितना कमाया जितना लाया सबको बैठ करके खा जाता था, सुबह को फिर निकलता था, एक बस्ती से मांग करके लाता था। एक दिन उसने प्लान किया, ऐसा करते हैं 10 बस्ती में भीख मांगते हैं और उसके बाद लूट करके लाएंगे, बैठ करके खाएंगे। वो 10 बस्ती घूमता रहा, भीख मांगता रहा, झोला भरता रहा। जब तक झोला भरा नहीं वो मांगता रहा। एक बस्ती से निकल करके दूसरी बस्ती से निकल करके तीसरी बस्ती मांगता रहा। जब झोला भर गया तो घर आया तो देखता क्या है कि उसकी ससुराल के 10 मेहमान बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे। तो उसने कहा कहाँ गए थे? कहा कहीं नहीं गए थे, जहाँ थे वहीं थे, जहाँ थे वहीं हैं, कहीं कहाँ जा सके? प्लान तो बहुत कुछ किया था लेकिन सब प्लान खाक हो गया। एक आदमी तिजारत करता है, कारोबार करता है, दुकान खोलता है, सुबह से लेकर के शाम तक बैठता है, पसीना बहाता है, 100-200 रुपए कमाता है, उसकी बरकत का अंदाजा आपको नहीं है। एक आदमी LIC की किस्त लेकर के, लोन लेकर के कितना परेशान रहता है कि ये दुनिया उसके लिए जहन्नम बन जाती है, आपको अंदाजा नहीं है। इस्लाम ने कारोबार को हलाल कहा, सूद को हराम कहा। जानते हैं क्यों? सूद में एक आदमी का फायदा होता है और कारोबार में 10 का फायदा होता है। इस्लाम इंसाफ का दीन है, वो 10 का भला चाहता है, 10 का नुकसान नहीं चाहता। अच्छा, सूद हराम क्यों है? जब आदमी कारोबार करता है, पैसा कमाता तो रहमत। अभी देखिए कि एक आलिम है, दीन ने मुश्किल से 100 रुपया का पेड़ा होगा, 5,500 रुपए में उन्होंने डाक ले लिया। यह जज्बा क्यों पैदा होता है? हलाल कमाने की वजह से। जब आदमी हराम कमाता है, सूद खाता है, कमाता है, तो जानते हैं कितना बेरहम हो जाता कि आंख से पानी उसका खुश्क हो जाता है, आंख में पानी नहीं होता। दुनिया में 232 मुल्क हैं, एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। एक बूढ़ा आया अपनी बेटी के पास कि बेटी मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूं, मेरा तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। बेटी ने कहा कि अब्बा इरादा बदल दो, मेरे घर में दाखिल होने की गलती मत करना वरना लात मार करके घर से बाहर निकाल देंगे।
मोहल्ले के लोग जमा हो गए, बेटी को मलामत करना शुरू किया, कह रहे तुम्हारा बाप है, बाप को बाप समझो। तो कहा कि इस बाप का किरदार तो पहले जानो कि मेरा बाप सूद खाता है, कमाता है। मुझे कर्ज की नौबत आई, मैंने अपने बाप से कर्जा मांगा, इसने मुझे सूद पर कर्जा दिया और सूद का एक एक पैसा जोड़ करके वसूल किया। इसने बेटी को बेटी नहीं समझा, तो मैं बाप को बाप क्यों समझूं? जब आदमी हराम खाता कमाता है तो अपनी औलाद की निगाह से भी गिर जाता। एक आदमी बड़ा पेटू था, खिलाता कम था, खाता ज्यादा। उसका पेट था कि इंडिया गेट था। चलता था तो ऐसा लगता था कि हाथी आ रहा। एक मर्तबा अपने लोगों से बोला कि मैं कुरान का हाफिज हूं मगर सारा कुरान भूल गया। कुरान भूल गया, सारे कुरान का हाफिज मगर कुरान भूल गया। तो लोगों ने कहा कुछ याद है? का 2 हर्फ याद है। तो लोगों ने हैरत से पूछा क्या याद है? तो कहा आतीना गदा आना, नाश्ता लाओ वो भी खा ले। लोगों ने कहा कुरान तो खा गया, दस्तरखान बाकी रह गया। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज ना हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। असलाफ की पहचान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे। तुम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान लुटाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। जलसे में एक जवान बैठा, हर तरफ से दाढ़ी साफ है, थोड़ी सी दाढ़ी छोड़ रखी है। तो मौलाना ने कहा अरे हर तरफ से दाढ़ी साफ कर दिया, थोड़ी सी दाढ़ी रख ली। का सुन्नत अदा कर रहा हूं। हर तरफ से साफ है, थोड़ी सी दाढ़ी है, आखिर तो दाढ़ी है। तो हजरत ने कहा ये कितने का नोट है? कहा ये 500 का नोट है। जो कहा कि जो 5 लाख का मालिक होता उसको क्या कहते हैं? कहा मालदार। कहा जो 100 रुपया का मालिक हो? कहा वो कहा कि मालदार होगा। क्या ये छोटी सी जो दाढ़ी चोटी रखी है उससे तुम कहां से दाढ़ी वाले हो जाओगे? नबी की सुन्नत को जिंदा करो। हैरत की बात है, आपको सुन करके हैरत होगी। नबी की सुन्नत दाढ़ी है, लेकिन जिंदा कौन सी कौम कर रही है? आपको सुन करके हैरत होगी। ये पगड़ी नबी की सुन्नत है, लेकिन जिंदा मुसलमान नहीं कर रहा है। एक कौम है हिंदुस्तान में है, आप आंख खोल करके कचना से यहाँ से निकलिए, सफ़र कीजिए ट्रेन में, देखते जाइए पंजाब तक पहुँचिए, पंजाब से निकलिए कचना आइए, बारसोई आइए, तो एक ही कौम आपको पगड़ी में नजर आएगी, एक ही कौम आपको दाढ़ी में नजर आएगी, चाहे दाढ़ी छोटी हो चाहे बड़ी दाढ़ी हो। नबी की सुन्नत है, जिंदा मुसलमान नहीं, पंजाबी कर रहा है, सिख कर रहा है। सब कुछ छूट जाए मगर दाढ़ी नहीं छूटेगी, सब कुछ छूट जाए मगर पगड़ी नहीं छूटेगी। आज दाढ़ी और पगड़ी रखने की वजह से अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचाया। आज सिख और पंजाबी को दुनिया सरदार कहती है। सुभान अल्लाह। वाह। एक बादशाह बोला कि बिघौर हाट जाओ, सब्जी लेकर के आओ, जो सबसे अच्छी सब्जी है वो लेकर के आओ। बादशाह ने वजीर को भेजा, वजीर गया, सब्जी लेकर के आया। कहा हुजूर ये बैगन बहुत अच्छी सब्जी है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके सर पे ताज रखा है। उस डंडी को, घुंडी को उसने सर का ताज बताया। तो बादशाह खाता गया, उसको मजा आया। बादशाह ने कहा बहुत अच्छी सब्जी है, लेकिन एक दिन खाने की है, हफ्ता भर खाने की नहीं है, वरना खुजली हो जाती है। अब एक हफ्ता जो वो बराबर बैगन खाता रहा, खुजली हो गई। रात भर खुजलाते खुजलाते रात गुजर जाती है, नींद आती ही नहीं है। उसने वजीर को बुला करके कहा कि बड़ी बुरी सब्जी तुमने खिलाई। कहा हुजूर सही बोल रहे हैं आप, बहुत बुरी सब्जी है, बड़ी खतरनाक सब्जी है, बहुत भयानक सब्जी है, बहुत बेकार सब्जी है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर कील ठोक दिया। तो बादशाह बोला कि इससे पहले सब्जी की तारीफ कर रहा था तो कहा सर पे ताज है।
उसी सब्जी की जब बुराई पर आया तो कहा कि उसके सर पर कील है। कहा हुजूर हम सब्जी के ताबे नहीं, हम तो आपके ताबे। आपको अच्छी लगेगी तो हमको अच्छी लगेगी, तारीफ करेंगे। आपको बुरी लगेगी तो हमको बुरी लगेगी, हम बुराई करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। खतरे में है तेरे कासिर खुदा का ये है इम्तिहान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास आया बिघोर हाट। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द रहता है। तो डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से। उसने कहा कि सीने में बलगम जमा है, कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। का रात भर नींद नहीं आती, खाना हजम नहीं होता, का ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। बूढ़े को गुस्सा आया, डॉक्टर के मुंह पर तमाचा मारा कि मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हो कि या इलाज कर रहे हो। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से। जिस जमीन पर आप बैठे हैं जलसा सुनने के लिए, यह जमीन दुनिया में कम है, पानी ज्यादा है। 13,000 करोड़ जमीन पर जमीन खत्म हो जाती है। 13,000 करोड़ मुरब्बा मील जमीन है पूरी दुनिया में, इससे ज्यादा नहीं है। और 300 हिस्से में दुनिया के पानी ही पानी है। और 13,000 करोड़ जमीन में 190 हिस्से पर याजूज माजूज बसे हुए हैं। सिर्फ 10 हिस्सा है जिस पर हम आबाद हैं। इतनी छोटी दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। इस मजमे में 3 तरह के लोग बैठे हैं। एक नौजवान है, एक जवान है, एक अधेड़ है, एक बूढ़ा है। बूढ़ा कौन है, अधेड़ कौन है, नौजवान कौन है, जवान कौन है? दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम में दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी में अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत फरमाए, दुनिया के चक्कर में हमारी आखिरत को बर्बाद ना फरमाए। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है। इस जलसे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और इस पिंडाल में जिसकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ हो गया। कन्या का मामू, दूल्हा का भी मामू, 50-50, आधा इधर आधा उधर, आधा जवान आधा बूढ़ा। और जैसे ही 50 पे 5 का इजाफा हुआ, 55 में पहुंचा। अब जवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ भी नहीं, बूढ़ा हो गया। इतनी छोटी उम्र है आखिरत कमाने के लिए। जो हमने गंवा दिया वो बहुत ज्यादा थी, जो बाकी है बहुत थोड़ी है। इंशाअल्लाह हम दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। 2 जवान खड़े थे कब्रिस्तान में, अपने बाप की कब्र पर खड़े थे। एक जवान बोला कि देखो ये मेरे बाप की कब्र है, सीमेंटेड है, पुख्ता कब्र है। मेरा बाप मालदार था, रईस था। कब्र से पता चलता है कि मैं ऐसे वैसे का बेटा नहीं हूं, बहुत मालदार का बेटा हूं। और वो तुम्हारे बाप की कब्र है, देखो घास फूस की कब्र है। कब्र से पता चलता है कि तुम्हारा बाप अमीर नहीं गरीब था। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। गरीब के बेटे ने कैसा जवाब दिया मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, उस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। गरीब के बेटे ने कहा कि बात तुमने सच कहा, वो तुम्हारे बाप की कब्र है, सीमेंटेड है, पुख्ता है। कब्र से पता चलता है कि तुम अमीर बाप के बेटे हो। ये घास फूस की कब्र है, कब्र से पता चलता है मैं गरीब का बेटा हूं। लेकिन जब कयामत कायम होगी, कब्र से मुर्दे उठेंगे, तो मेरा बाप तो झट से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाएगा।
तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा रहेगा। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। हाथों से तूने अपने कितने जनाजे, आँखों से तूने अपने, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। बच्चा सुबह को उठ करके जाता है, दूसरा बच्चा मदरसे की तरफ जाता है, तो दो मखलूक दुआ करती है उस बच्चे के लिए जो मदरसे की तरफ जा रहा है। पहली मखलूक छोटी है, दूसरी मखलूक बड़ी है। जो मखलूक छोटी है वो चूटी है, जो बिल के अंदर रहती है, दरिया से बाहर रहती है, हराम है, हलाल नहीं है। और दूसरी मखलूक जो बहुत बड़ी मखलूक है वो है मछली। एक एक मछली पहाड़ के बराबर हुआ करती है, दरिया के अंदर रहती है, हलाल है। बच्चा मकतब की तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, दुआ दो मखलूक कर रही है, छोटी बड़ी मखलूक कायनात की उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रही है। सुभान अल्लाह, क्या नसीब उस बच्चे का है। मामूली आदमी, गरीब आदमी गवर्नर बन गया तो हजरत उमर को हैरत हुई कि आदमी गवर्नर कैसे बन गया। तो जवाब मिला, वजीर ने जवाब दिया कि हुजूर ये गांव में सबसे ज्यादा कुरान का पढ़ा लिखा था। तो हजरत उमर ने कहा, मेरे नबी ने सच कहा कि कुरान के सदके में जमीन की पस्ती से अल्लाह ने उठाया, आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत उमर के पास जवान आकर के बोला कि रोजगार दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। हजरत उमर ने कहा कि अरे नौकरी मांगने के लिए आए हो, पहले ये तो बताओ कुरान जानते हो। उस जवान ने कहा, सब कुछ जानता हूं, कुरान नहीं जानता। तो हजरत उमर ने कहा कि अरे तुम्हें पता ही नहीं कि ये कुरान मुकद्दर का ताला है, रोजगार का ताला है, सीखने की देर है। जैसे ही कुरान सीखोगे मुकद्दर का हर ताला खुलता चला जाएगा। आसाद भाई कस्बा टोले के हैं, 500 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी आप साहब ने सुनना, हम लोग सुन रहे थे, दिल साहब शेर पढ़ रहे थे, कारी रूहुल्लाह साहब ने ऐलान किया कि एक बाइक की चाबी गुम हो गई। मैं तो दुआ करता हूं कि वो बाइक ससुराल की ना हो, अगर ससुराल की होगी तो चाबी मिलेगी नहीं। जैसा माल था वैसे ही मसरफ में चला गया। एक चोर बस्ती में आया जलसा सुनने के लिए, सोचा कि मौके से फायदा उठा करके निकल जाते हैं। तो उसने एक बाइक को चुराया और वो निकल गया। दूसरी बस्ती में पहुंचा तो एक जवान से बोला कि ये बाइक खरीदना चाहते हो? कहाँ खरीदेंगे। कहा कितने में खरीदो? कहा कि जो पैसा मांगोगे उतने में दे देंगे, लेकिन बाइक पर चढ़ करके देखेंगे इसकी चाल कैसी है। वो बैठा तो 9-11 हो गया। ये इंतजार में बैठा है। जब घर वापिस आया तो बीवी ने कहा क्या किया? वो जो बाइक लेकर के गए थे बेचने के लिए, कितने में बेचा? कहा जितने में खरीदा था उतने ही में बेच गए। ये जिंदगी आनी जानी है, ये दुनियादारी फानी है, बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। सर जोर जमी और जेवर सब
है बाइस कत्लो जंगो गजब, ज़र-ज़ोर ज़मी और ज़ेवर सब है बाइस कत्लो जंगो गजब, ज़र-ज़ोर ज़मी और ज़ेवर सब, ज़र-ज़ोर ज़मी और ज़ेवर सब है बाइस कत्लो जंगो गजब, दुनिया के हर एक झगड़े का सबब ये तेरा है वो मेरा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, मुझे अंदाजा हो रहा है कि जिनकी शादी हो गई है उन लोगों ने भी हाथ उठाया है। अगर वो दूसरी शादी के चक्कर में हाथ उठाए हैं, उनकी बीवी ने अगर हाथ उठाना देख लिया है, तो जब ये घर वापिस जाएंगे तो वो रातों रात ड्राम में पैक कर देंगे और ये सीधे कयामत में उठेंगे। इसलिए 12 बज जाने के बाद आपको अंदाजा रहे कि कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब औरत को बाल बच्चा होने वाला होता है, 9 महीना पूरा होता है, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर के आते हैं। बीवी को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, नर्स ने उसकी तशखीस शुरू कर दी और ये सर उठा करके बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ था, इंतजार में था कि बीवी को पता नहीं कौन सा बच्चा होता है। उधर से नर्स आकर के बोलती है, मुबारक हो, तुम बेटी के बाप हो गए। ये जो सर उठा करके सीना तान करके बैठा हुआ था, सर झुका करके बैठ गया, मुंह गाड़ करके बैठ गया, सर झुका करके बैठ गया, मुंह लटका करके बैठ गया। ऐसा लगा कि मुकदमा हार गया। सर झुका करके बैठा हुआ था, बीवी को बाल बच्चा होने वाला, नर्स ने आकर के बताया, मुबारक हो, तुम बेटे के बाप बन गए। ये सर झुका करके बैठा हुआ था, बेटे का नाम सुन करके सीना तान करके सर उठा करके आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील फरिश्ता वही लेकर के आ रहा है। बेटा का नाम सुन करके सीना चौड़ा हो जाता है, बेटी का नाम सुन करके सर झुक जाता है। जानते हैं क्यों? उसको पता है कि बेटी आई है, माल जाएगा, बेटा आया है, माल आएगा। मीठा मीठा, हक हक, कड़वा कड़वा, थू थू। आप हॉस्पिटल में जाइए, दीवार पर लिखा रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ब्लॉक जाइए, वहां लिखा रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ट्रक के पीछे तख्ते के ऊपर देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक ही जुमला हर जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। जानते हैं ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इसकी सच्चाई बता रहा हूं। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। मारने वाले घर के लोग हैं और घर में आम लोग नहीं, माँ बाप हैं। मारते कैसे हैं आपको सुनकर के हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी नहीं बेटा है, आने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन आ गए, बरकत आ रही। और अल्ट्रासाउंड मशीन ने जैसे ही बताया कि पेट में बेटा नहीं है बेटी है, तो जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल, उसको गिरा दिया जाता है। गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। इसलिए हर जगह लिखा रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, दूसरे को खिलाएंगे, मुसीबत में काम आएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशा गरी है, तू का गोया फीकी सजावट ज्यादा, तू का गोया फीकी सजावट ज्यादा।
है इंसानियत भागती आज हमसे, के अखलाक की है गिरावट ज्यादा, है इंसानियत भागती आज हमसे। माशाल्लाह जवानों के हवाले से मैं देख रहा हूं कि बूढ़ों की तादाद कम है, बच्चों की तादाद कम है, जवानों की तादाद माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। जो जवान जहां भी खड़ा है बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोहब्बत में गड़ गया। मैं कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से वाला माल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हदिया हमारे लिए मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं ठंडी में। मैं तो घबरा गया था। कारी रुल्ला साहब का जब फोन आया कि मौलाना कहाँ है, तो मैंने सोचा कि ये बताएंगे कि जलसा कैंसिल हो गया ठंडी की वजह से, आगे डेट बनेगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जलसा हो रहा है, आपको आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि कारी रूहुल्लाह पहली मुसीबत है, ये जलसा दूसरी मुसीबत है। लेकिन यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि ये मुसीबत नहीं है, ये इज्जत और अजमत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत में, इज्जत में, अजमत में इजाफा फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। चचा मैंने आपको देख लिया हाथ उठाते हुए। आप सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां दोबारा कोई चांस नहीं। आपके हाथ में मोबाइल है, रात में उठिए, दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, कोई भी चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सवाए चूटी के। एक चीज हरकत में नजर आएगी, बाकी सब सुकून में है, हरकत में कोई नहीं है सिवाय चोटी के। रात में उठिए, दीवार पर देखिए, रात में उठिए, टॉर्च मारिए, आपके मोबाइल में टॉर्च है, जमीन पर मारिए, चूटी हरकत में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि जवान जानते हो ये चूटी रात में हरकत में है, सुबह में हरकत में है, हर वक्त हरकत में है, ये सोती नहीं है, जागती है। जाग करके क्या करती है पता है? इसको पता है कि सर्दी के बदले में अभी कमाना पड़ेगा, गर्मी में कमाना पड़ेगा, बारिश के बदले गर्मी में कमाना पड़ेगा। रात दिन एक करके चूटी मेहनत से रोजी कमाती है। सर्दी में और बारिश में उसकी जान भी बच जाती है, उसका खानदान भी बच जाता है।